मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। अखिलेश यादव के इस बयान को आम चुनाव में मिली जीत के उत्साह या अति उत्साह के तौर पर आप देख सकते हैं। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन क्या अखिलेश यादव, क्या बीजेपी और क्या दूसरे दल, सबकी साख दांव पर है। अब जब साख दांव पर है तो बयानों के जरिए एक दूसरे को भड़काने की कोशिश भी हो रही है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा कुछ आंकड़ों के जरिए यूपी की तस्वीर पेश की और कहा कि अगर एनकाउंटर से ही तस्वीर सुधरती तो बात ही कुछ और रहती। मौजूदा सरकार एक तरफ फर्जी एनकाउंटर करा रही है तो दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब जब बात उन्होंने इतनी कह दी तो योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया। ये नई अयोध्या विकास के लिए नहीं, अब देश की पहली सोलर सिटी भी बन रही है। सोलर सिटी, भगवान सूर्य की रोशनी से यहां की लाइट जगमगाएगी। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी तल्ख टिप्पणी के जरिए संदेश दे रहे हैं कि 2012 से 2017 के दौरान समाजवादी पार्टी के राज में क्या होता था, जनता को उसे भूलना नहीं चाहिए। अब जब निशाना इतना मारक हो तो विपक्ष के नेता की जुबा शांत कैसे रह सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में फ़र्क कहाँ होता है। मठाधीश सीएम क्या कर रहे हैं सबको पता है, जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है और उन्होंने एसटीएफ का एक दूसरा नाम ही दे दिया। हमारे कभी किसी साधु संत ऋषि मुनि आचार्य किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो। अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों का अपमान तो बताया ही, साथ ही उनके बयान की तुलना जानवर के एक पूंछ से कर दी। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं,
देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। अब सियासत में किस नेता का बयान बैकफायर कर जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर आम चुनाव को देखें तो बीजेपी के एक उम्मीदवार के बयान की वजह से पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ ने जब मठाधीश को साधु संतों के अपमान से जोड़ा तो अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी की, अगर की होगी तो, वरना हम लोग कभी किसी पे टिप्पणी नहीं करते। हम सबको पूजने। अब यूपी के उपचुनाव में नतीजा किसके पक्ष में जाएगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग का जनता आनंद उठा रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।